नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चोरों को तो मानो खाकी का डर रहा ही नहीं। इस समय मौजूद हूं शाहबाद डेयरी के जेजे कॉलोनी इलाके में, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को सचेत हो जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पूरी खबर आपको बताएंगे कि क्या कुछ है पूरी खबर, किस तरह से चोरों ने यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हम आप तक दिल्ली की सभी छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाने का काम करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक प्रत्येक खबर पहुंचती रहे। आपको बता दें कि वही घर है जिसमें कल चोरों के द्वारा एक छोटे से बच्चे को बहला फुसलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आइए जानते हैं, परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला। उस बच्चे से भी बात करेंगे कि किस तरह से चोर घर में दाखिल हुए और बच्चे से किस तरह से सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। क्या घटना घटी कल आपके घर पे, क्या वारदात हुई? मैडम, मैं तो काम पे जाता हूँ, राजमिस्त्री का काम करता हूँ। मेरी घरवाली फैक्ट्री काम करती है, तो मैं तो काम पे था। मेरा लड़का 10 साल का समीर नाम है, जिसके से घर पे था। कोई व्यक्ति जो आया है, उसको ना ही मैंने कभी देखा है, ना मैं जानता हूँ उसको। वो ये कह के आया है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और कोई कागज़ जरूरी डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल में चाहिए ताकि एक्टिवेट हो जाए। तो ये घबरा के उसने दरवाज़ा जैसे खोला है तो घर के अंदर हुआ। अंदर होने के बाद 15-20 मिनट ये लड़का था मौजूद, मैं उस टाइम पे नहीं था। तो जो देखा लड़का ने यहाँ पे बताया। मेरे को शाम को 6 बजे मेरे पास कॉल गई है, मैं काम से आ रहा था। काम से जैसे मैं आया, देखा तो मेरी उससे पहले मेरी घरवाली आ चुकी थी। उसने देखा तो बैग बाहर पड़ा हुआ है, सारा सामान इधर से पड़ा हुआ है। मेरी घरवाली के जेवरात थे और लड़के की अभी एक की शादी करनी है मई में, कुछ मैंने और भी जेवरात बना रखे थे। सब बेड के अंदर था, एक बैग था, उसमें एक छोटा सा बैग था। वो सामान मेरा चोरी हो गया कल। 10 बजे एक आदमी आया था, बोले थे मैं आपके पापा का रिश्तेदार हूँ, तेरे पापा वहाँ पर गिर गए हैं, पर्ची ढूंढनी है। तो वो मैंने बोला कि मेरे पापा से मेरी बात करवाऊँ। बोल रहे थे कि तेरे पापा अभी हॉस्पिटल में हैं, बात नहीं कर सकते। तो मैंने दरवाजा खटखटा, मैंने नहीं खोला। दूसरी बात वो आए, वो जबरदस्ती अंदर घुस गए। फिर अच्छा, एक बार वो चले गए थे, फिर दोबारा से आए? हाँ, फिर वो जबरदस्ती अंदर घुस गए। तो आपने पड़ोस में किसी को बताया नहीं? उनने बोला कि बेटा दरवाजा बंद कर दे। तो मेरे से दरवाजा बंद करवा दिया और पर्ची ढूंढने का बहाना करके मैंने बोला कि मेरे को मेरे पापा से बात कराओ। मैंने नंबर दिया और वो पापा से बात करने के बहाने ऐसे ही कुछ बोल रहा था। और आपने बात नहीं करी उनसे? नहीं। किसी और घर पे कोई और फोन नहीं होता? घर में एक फोन था, छोटा वाला एयरटेल का, उसकी सिम उन अंकल ने निकाल ली थी। और क्या कितने कितने देर रहे वो घर में? 15 मिनट। 15 मिनट। क्या क्या ले गए? वो मम्मी के सोने चांदी ले गए। तो आपने आवाज बाहर शोर नहीं मचाया? मुझे पता नहीं चला कि कब वो चोर ले गए वो सामान। अच्छा, जब वो निकाल रहे थे तो आप वहीं पे थे, आपने देखा था? हाँ। निकालते हुए आपने कुछ नहीं बोला उनसे? मैंने बोला था कि अंकल ये तो मेरी मम्मी के इसमें कुछ नहीं है। बोलते बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ढूंढने दे। मैं जब घर में आया तो सारा सामान फैला पड़ा था। मैंने बच्चों को बोला ये सारा सामान क्यों फैला पड़ा है, सब अंदर साड़ी आड़ी नया नया सब क्यों फेंके हो निकाल के। मेरे बेटा ने बोला मम्मी कोई अंकल आया था, कह रहा कि पापा की तेरे कुछ हो गया और यहाँ से निकालना है, पर्ची ढूंढना है, जल्दी पर्ची ढूंढ, पर्ची लेके जाऊंगी मैं, जाना है। उसने बोला ठीक है, क्या हुआ, मेरे नंबर दो, मैं बात करूंगा मेरे पापा से। उसने बोला नंबर, हाँ मेरे बेटा ने नंबर दिया उसके, झूठ मूठ में हाँ हेलो 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 मुर्चन भाई, और मैं पानी आनी पी लिया और खाना ना खा लूंगा और ठीक है सब ठीक है और मैं बैठा हूँ ऐसे बोलता रहा फोन पे, ऐसे बोलता रहा। और वो बैठ के बोला बेड निकाली, बेड में क्या क्या रखा। और मेरे बेटा ने पता नहीं कहाँ पर्ची रखा, उसने खुद निकाल लिया बेड निकाल के अंदर ये सामान, सारा सामान जो साड़ी आड़ी कपड़े लेते जाता सारा निकाल के बाहर निकाल दिया। और परस था, बड़ा वाला परस में सारा कान के झुमके रखा था, कमर पेटी रखा था, पायल रखा था, बिछिया रखा था, चेन रखा था और बेसर रखा था। सारा सामान जितनी था सब भरा कर एक वो उसकी पर्ची आरती सारा कुछ उसी में रखा था। वो सारा उठा। मेरे बेटा ने बोला कि सामान क्यों निकाल रही हो मम्मी का, कह रहा मम्मी के सामान ने यहीं पे फ्रिज के ऊपर रख दिया उसने कि यहीं पे मम्मी के सामान है, तेरा कोई नहीं ले जाएगा, रखा है। ऐसा बोला। अरे मेरे लड़का के धक्का मारे तो इधर इधर जा उधर जा, गेट बंद कर दिया था अंदर में, मेरे लड़का अंदर कर दिया मेरे लड़का। और वो सामान उठाया अपने और ऐसे अंदर रखा और वो बाहर निकल गया। मेरे लड़का देखते रह गया, डर गया। वो डर की वजह से कुछ नहीं कह पाया कि सोचा मुझे, मैं बोल दूंगा हंगामा करूंगा बाहर निकल के, क्या पता लौट के मार भी देगा मुझे।
तो क्या सिर्फ गहने ही गए हैं या घर में रखा कोई कैश वगैरह भी गया? नहीं, कैश वगैरह नहीं था। कैश वगैरह तो इतना अभी काम वाम करते मिले ही नहीं था। घर पे कमाते खाते हैं, इतना कुछ पैसा होता ही नहीं है। बजट थोड़ा बहुत कमाते, बस पेट चलता है, बस थोड़ा बहुत बचा। कम से 4-5 साल हो गया कमाते कमाते कमाते, थोड़ा बहुत खरीदते खरीदते थोड़ा थोड़ा कर। अभी मई जून में हमारी भतीजा की शादी होने वाला था, तो थोड़ा खरीद के रख लिए थे, बचा के 3-4 महीना में शादी हो जाएगा। उसकी मम्मी नहीं है तो मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, चाची है, माँ एक बराबर है, चढ़ जाएगा, उनकी पहन के आ जाएगा बहू घर में। ऐसे सोच के रखे थे हमने, तो उठा कर ले गया। हम क्या करेंगे और बताओ। मैं तो 10:10 पे ड्यूटी चला गया था सुबह। उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं शाम को ड्यूटी पे ही था अपनी, तो मेरे पास फोन आता है घर से कि कहते हैं कि घर पे चोरी हो गई। तो मैं अपने मालिक को बोल के आता हूँ, सर मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर पे चोरी हो गई। यहाँ पे आके पता चलता है मुझे कि जेवर एवर रखे थे, जेवर एवर चोरी हो गए हैं। तो CCTV कैमरा लगा है यहाँ पे, तो उसको चेक करते हैं, उसकी फोटो वीडियो निकलवाते हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, प्रहलादपुर थाने में, वहाँ पे FIR दर्ज करवा के आते हैं। और सीसीटीवी में जो व्यक्ति था वो दिखा है? हाँ दिखा है मैम। क्या पहले से आप लोग जानते हैं उसे? नहीं, पहले कभी नहीं देखा, ना उसे जानते हैं उसे। अब पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस कह रही है कि 24 घंटे बीतने दो, फिर देखो कुछ होगा, आगे कार्रवाई करी जाएगी। परिवार का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने बड़ी ही मशक्कत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ वो जेवरात जोड़ कर रखे थे, क्योंकि एक चाची जो कि अपने भतीजे की शादी में उसकी वाइफ को ये सब गिफ्ट करने वाली थी, चोर सारा सामान चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। किस तरह से बच्चे को बहलाया और फुसलाया जाता है वो आपने इस पूरी वीडियो में सुना। अगर आप भी अपने बच्चे को छोड़कर इस तरह से घर से चले जाते हैं तो आपको भी ये खबर देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा सचेत हो जाने की जरूरत है। परिवार का ये कहना है पुलिस वालों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस बड़े बड़े वादे तो कर देती है, लेकिन उन मुजरिमों तक पहुंचना कितना आसान उनके लिए रहने वाला है, ये इस समय यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई इस तरह की समस्या है जिसे आप उजागर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम उस समस्या के समाधान तक आप लोगों को पहुंचा सकें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दिल्ली पुलिस के जो हाथ है उस मुजरिम के कॉलर तक पहुंच सके और उसकी गिरफ्तारी हो सके। साथ ही इस परिवार ने जो अपने गहने जोड़ कर रखे थे वो उन्हें वापस मिल सके। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि दिल्ली पुलिस को लेकर या इस तरह की चोरी की वारदातें जो दिल्ली में बढ़ती चली जा रही है उनको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।